आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, भक्तामर स्तोत्र का हमारा मीनिंग एवं प्रोनाउंसिएशन चल रहा है। हमने 17 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की, मीनिंग कंप्लीट किए। आज हम 18 नंबर का जो श्लोक है वहां से हम मीनिंग प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे शुद्ध हमें उच्चारण करना सीखना है, तो धीरे धीरे हम उच्चारण करेंगे। सबसे पहले नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ते विद्योतयद् जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। अब हम एक एक शब्द को देखेंगे, कैसे उच्चारण हमें शुद्ध सीखना है। नित्योदयम, लास्ट में डॉट को म बोलना है। नित्योदयम, नित्योदयम। दलित मोह महान्धकारम, दलित मोह महान्धकारम, दलित मोह महान्धकारम। गम्यम, गम्यम न राहुवदनस्य, गम्यम न राहुवदनस्य न वारिदानां, न वारिदानां विभ्राजते, विभ्राजते तव मुखाब्ज, मुखाब्ज तक लेना है, मुखाब्ज। फिर मनल्प, मनल्प कांति, मुखाब्ज मनल्प कांति। विद्योतयज, दो ज है, फर्स्ट ज इधर लेना है, सेकंड ज इधर आएगा। विद्योतयज यहाँ तक लेना है, विद्योतयज। नेक्स्ट जगद पूर्व, जगद पूर्व, जगद पूर्व शशांक बिंबम, शशांक बिंबम, शशांक बिंबम। अब हम एक साथ पूरे श्लोक का धीरे धीरे उच्चारण करेंगे। नित्योदयं दलित मोह महान्धकारं गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कान्ते विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम। हम इसमें संधि कहाँ कहाँ होती है वो देखते हैं, कैसे हमें मीनिंग करना, उसके लिए शब्द को तोड़ना भी जरूरी है। तो इसमें यहाँ पे नित्योदयम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नित्य प्लस उदयम। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको देखिए। ये जो ओ है, अ और उ मिलकर के ओ बनता है, तो हम इसमें से क्या निकाल देंगे, ओ निकाल दिया, इसमें से निकलेगा उ। एक अ इसमें रह गया, अ और उ मिला था तब ओ बना था। तो नित्य प्लस उदयम, नित्य उदयम, ऐसे दो शब्द बन गया, नित्य उदयम। दलित मोह महान्धकारम, महान्धकारम है तो आ, इसमें से आ और अ मिलकर के आ बनता है, तो आ तो इधर रह जाएगा, फिर इधर अ निकल जाएगा तो अंधकारम बन जाएगा, अंधकारम। इसमें से हमने आ में से अ ले लिया तो अंधकारम, ये बन जाएगा अंधकारम। ये यहाँ से डोट हट गया, ये डोट हट जाएगा इधर से क्योंकि इधर हमने ले लिया ना आप पे। तो महा दलित मोह महा अंधकारम, महा अंधकारम, ये अ है अंध, ओके दिखाई दे रहा, वापस लिखते हैं चलेगा। नेक्स्ट
गम्यम न राहु वदनस्य नमारिदानम, इसमें कोई नहीं है, इसमें है मुखाब्ज, यहाँ पे मुख और निकल जाएगा, मुख प्लस अब्ज, अब्जम अब्जम अब्जम, ठीक है, ये अ हो गया, इसमें से आ में से अ निकल गया, मुख अब्जम, ये म हलंत हो जाएगा, इसमें से अ निकाल देंगे तो अनल्प, अनल्प, ये अ इधर निकल जाएगा तो हो जाएगा, म में से अ निकाल दिया तो अनल्प, अनल्प कांति, मुख अब्जम अनल्प कांति, इधर जो ज है ये क्या बन जाएगा, त बन जाएगा, त बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विद्योतयत, विद्योतयत, फिर जगत में द पूरा है, इसमें से द में से अ निकाल लेंगे तो अपूर्व निकल जाएगा, अपूर्व, अपूर्व, ओके, ये बस इतना ही। फिर शशांक बिंबम ये बराबर है, तो इतनी संधि है, नित्य प्लस उदयम, फिर दलित मोह, यहाँ तक एक है, फिर इसमें से महा प्लस प्लस अंधकारम, इधर है मुख अब्जम अनल्प कांति, फिर यहाँ पे विद्योतयत जगत, फिर अपूर्व शशांक बिंबम। अब हम पूरा देखेंगे मीनिंग एक एक शब्द का, तो कैसे वो बना है शब्द वो भी आपको पता चल जाएगा मीनिंग के साथ। तव मुखाब्जम, हमने देखिए मुख प्लस अब्जम, यहाँ पे एक साथ लिखा है, अलग भी लिख सकते थे। तव मिस आपका, आपका यानी भगवान ऋषभ का। अब देखिए आचार्य मानतुंग है वो कल्पना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। पहले तो दीपक के साथ तुलना की कि दीपक होता है उनको तो बाती चाहिए, तेल चाहिए, मिट्टी का वो दीपक भी चाहिए, और वो थोड़ी सी हवा आती है, विंड आती है तो वो बुझ जाता है, लेकिन आप अपूर्व दीपक हैं। उसके बाद उनकी दृष्टि गई सूर्य पे, सूर्य के साथ तुलना की, उन्होंने कहा जो सूर्य होता है वो तो क्या होता है, लिमिटेड क्षेत्र में प्रकाश करता है, लेकिन आपके पास तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है, आप तो तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। उसके बाद का जो सूर्य होता है वो तो अस्त भी हो जाता है, आप देखते हैं सनराइज होता है, सनसेट हो जाता है, लेकिन आपके पास जो केवल ज्ञान रूपी जो सूर्य है वो कभी भी अस्त होने वाला नहीं है। और जो सामान्य सूर्य होता है वो तो राहु से ग्रसित होता है, जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है वो क्या करता है, राहु होता है वो डस लेता है, लेकिन आप ऐसे सूर्य है आपको कोई भी राहु ग्रस नहीं सकता है, क्योंकि आपने मोह कर्म को खत्म कर दिया है, इसलिए आपके अंदर कोई दुश्मनी नहीं है, शत्रुता ही नहीं है, राग द्वेष नहीं है। जिसके अंदर राग द्वेष के दोष होते हैं उनको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उनको उनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपके भीतर का जो मोह रूपी जो अंधकार था वो खत्म हो गया है। तो वो ऐसे करके सूर्य के साथ तुलना की। अब उनको लगा सूर्य से भी आप तो विशिष्ट हैं, स्पेशल हैं। अब उनको लगता है कि अच्छा होता कि मैं चंद्र के साथ तुलना करता। अब वो क्या करता है, मून के साथ वो क्या कर रहे हैं, भगवान की तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। प्रॉमिस आपका, मुखाब्जम, मुख, मुख यानी मुख फेस, और अब्जम, अब्जम का मतलब होता है चंद्र, मुखाब्जम माने मुख चंद्र, मून लाइक फेस, ओके। नित्योदयम, आपका मुख चंद्र कैसा है, नित्योदयम, नित्य उदयम, यानी नित्य यानी हरदम, एवरी मोमेंट, उदय माने उदित रहने वाला, एवरी ब्लूमिंग, मतलब कभी भी अस्त नहीं होता है। जो सामान्य जो चंद्र होता है वो रात को चमकता है, बाद में दिन में तो एकदम झाग के पत्ते जैसा, टुकड़ा जैसा लगता है, कुछ भी उसमें ब्राइटनेस नहीं होती है। लेकिन आप ऐसे चंद्र हैं जो हमेशा उदित रहने वाले हैं, क्योंकि आपके पास केवल ज्ञान रूपी प्रकाश आ गया है। आपके अंदर जो कर्म थे वो सारे कर्म क्या है, 8 कर्म क्या है, डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए हैं। इसीलिए आपका जो मुख कमल है वो हमेशा उदित रहने वाला है, कभी भी वो अस्त होने वाला नहीं है। और वो क्या है, मोह रूपी महाअंधकार, महा अंधकारम, यानी मोह रूपी जो महान अंधकार का दलित यानी विनाश करने वाला है। आपका मुख चंद्र है
वो हरदम ने एवरी मोमेंट वो क्या रहने वाला है, उदित रहने वाला है। और मोह रूपी महा अंधकार का वो विनाश करने वाला है। अनल्प, अनल्प मन अत्यधिक, अल्प मन थोड़ा होता है, अनल्प में अत्यधिक। कांति, कांति वाला है, ग्लोइंग वाला है। राहु वदनस्य, राहु के मुख के द्वारा, बाई राहु ने राहु के मुख के द्वारा भी क्या नहीं होने वाला है, न गम्यम, ग्रसित नहीं होता। यानी जो भगवान का मुख चंद्र है उसको राहु भी ग्रसित नहीं कर सकता है। राहु किसको ग्रसता है, जिसके अंदर राग द्वेष होता है, जिसमें कसाय होता है। लेकिन भगवान के तो कसाय खत्म हो गए, क्योंकि मोह कर्म ही खत्म हो गया। मोह कर्म की बहुत बड़ी फैमिली है। हमारे अंदर जो राग होता है, द्वेष होता है, हम कभी क्रोध में चले जाते हैं, कभी माया में चले जाते हैं, कभी हमारे अंदर ग्रीड हो जाती है, कभी चिटिंग कर लेते हैं, डिसीट कर लेते हैं। वो सब क्या है, मोह की फैमिली है, मोह का उदय है, इसलिए हम सब कुछ कर लेते हैं। यदि मोह खत्म हो जाए उसके बाद हम न क्रोध करेंगे, न मान, न माया, न लोभ, न राग, न द्वेष, कुछ भी नहीं होगा। एकदम प्योर शुद्ध आत्मा बन जाएगी। जो सिद्ध होते हैं वो शुद्ध बुद्ध आत्मा होती है। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम। जो शुद्ध सिद्ध होते हैं उनकी आत्मा शुद्ध होती है, क्योंकि मोह कर्म खत्म हो जाता है। अरिहंत होते हैं उनकी आत्मा भी प्योर हो जाती है, क्योंकि अरिहंतों के भी मोह मोह कर्म खत्म हो जाता है। तो भगवान मानतुंग आचार्य कहते हैं, प्रभु आपका जो मोह है वो खत्म हो गया है। ऐसे तो आपके 8 कर्म खत्म हो गए, लेकिन मोह कर्म है वो सबसे खतरनाक होता है, उसको खत्म करना। तो वो खतरनाक जो कर्म था, डेंजर जो था मोह कर्म, उसको खत्म होने से ऑटोमेटिकली सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। जो घाती कर्म होते हैं वो 3 तुरंत ही मोह कर्म खत्म हुआ, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय खत्म हो जाएंगे। और जब तक आयुष्य रहेगा तब तक नाम, गोत्र, वेदनी आयुष्य रहेगा। उसके बाद आयुष्य खत्म होते ही अघाती कर्म भी खत्म हो जाते हैं। आपने मोह को खत्म कर दिया है, इसलिए आपका जो मुख कमल है वो हमेशा एकदम ग्लोइंग रहता है, यानी उदित रहने वाला है। और आपका मुख कमल है वो राहु के द्वारा भी ग्रसित नहीं होने वाला है। न वारी दानम, वरी नहीं, वारी दानम इच्छा, मतलब ये वारी दानम है, ये जो वारी दानम है वो वरी ही हो गया मिस्टेक से। तो वारी दानम, यानी वारी दानम का मतलब बादल होते हैं, क्लाउडी, नोर बाय द क्लाउड्स। ओके, तो न ही बादलों के द्वारा ढका जा सकता है, यानी जो सामान्य चंद्र होता है उसके ऊपर तो बादल आ जाते हैं, लेकिन आपका जो मुख कमल है उसके ऊपर बादल भी नहीं आ सकता है, क्योंकि आपके पास केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। तो केवल ज्ञान को कोई बादल भी यानी क्लाउड भी उसको रोक नहीं सकता है, स्टॉप नहीं कर सकता है। जगत यानी जगत को विद्योतयत यानी प्रकाशित करता हुआ, यानी भगवान का जो मुख कमल है वो जगत यानी तीनों जगत को, ऐसे नहीं एक जगत को, तीनों लोगों को वो क्या करता है, प्रकाशित करता हुआ। अपूर्व यानी अद्भुत, शशांक यानी चंद्रमा के यानी मून, बिंब यानी बिंब के समान, इमेज, विभ्राजते सुशोभित हो रहा है, ग्रेसिंग। यानी भगवान का जो मुख कमल है वो क्या है, पूरे जगत को प्रकाशित करता है और अद्भुत है। और चंद्रमा की बिंब के समान वो सुशोभित हो रहा है। जैसे चंद्रमा होता है वो कितना ब्राइट होता है, कितना अच्छा लगता है, वैसे आपका मुख कमल भी चंद्रमा जैसा सुशोभित हो रहा है। लेकिन थोड़ा फर्क है चंद्रमा में और आप में, फर्क है क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो क्या करता है, चंद्रमा होता है वो तो अस्त भी हो जाता है, देखो डार्क हो गया पूरा अस्त होने से। ये जो राहु है वो चंद्रमा को क्या करता है, ग्रस लेता है। और बादल होते हैं, जैसे बादल देख रहे हैं आप, बादल है वो भी चंद्रमा को ढक देता है। तो सामान्य जो चंद्र होता है उसको बादल भी ढक देता है, राहु से भी वो ग्रसित हो जाता है, यानी राहु भी उसको डस लेता है, ग्रसित कर लेता है। और सामान्य चंद्र होता है वो सेट भी हो जाता है, अस्त भी हो जाता है। लेकिन आप कैसे चंद्रमा है, आपका मुख कमल कैसा है, वो हमेशा ही उदित रहने वाला है। आपके पास केवल ज्ञान है,
इसलिए हमेशा ही आप उदित रहते यानी ब्राइट रहते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान का जो प्रकाश है उसको कोई भी ढक नहीं सकता है। बादल भी आ जाए, कितने भी बादल आ जाए, लेकिन केवल ज्ञान का प्रकाश है, उसके ऊपर बादल भी कोई उनका भी इफेक्ट नहीं होता है। जो राहु होता है वो भी उसको ग्रसित नहीं कर सकता है। इसीलिए आप क्या है, आपका जो चंद्रमा जैसा जो आपका मुख कमल है वो अपूर्व है। चंद्रमा तो सामान्य है, लेकिन आपका जो मुखाब्ज यानी मुख कमल है वो अत्यधिक कांति वाला यानी बहुत ज्यादा ब्राइट है और सुशोभित होता है, और तीनों जगत को क्या करता है, प्रकाशित करता है। चंद्रमा प्रकाश देता है, चंद्रमा की रोशनी तो लिमिटेड क्षेत्र को ही प्रकाश करती है, लेकिन आपका जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है, आपका जो मुख कमल है वो क्या करता है, तीनों जगत को प्रकाशित करने वाला है। इसलिए आपका क्या है, चंद्रमा के समान बिंब माने जगत अपूर्व चंद्रमा का बिंब है। विद्युत जगत को प्रकाशित करने वाला आप क्या है, अपूर्व चंद्रमा के बिंब के समान हो। तो आपको समझ में आ गया होगा भगवान की विशेषता फर्स्ट लाइन में, 2 लाइन में बता दी, और नीचे उनका एग्जाम्पल दे दिया, चंद्रमा के साथ उनकी तुलना की है, पूरी कंपेयर चंद्रमा के साथ की है। चंद्रमा क्या करता है और आपका मुख क्या करते हैं, उसका इसमें पूरा कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट 19वां श्लोक 18 नंबर का हो गया 19। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे, किम सर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरै जलभारनम्रै। अब हम एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। किम सर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वता वा, किम सर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलभारनम्रैः। यह रेफ है, यहाँ पे आ जाएगा जलभारनम्रैः कार्यं कियत्, डबल ज इसमें फर्स्ट ज इधर आ जाएगा, सेकंड ज उधर आ जाएगा, कियत् जलभारनम्रैः। अब हम पूरा श्लोक धीरे धीरे पढ़ेंगे। किम सर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलभारनम्रैः। दो डोट होते हैं, उसको ह जैसा बोलते हैं, नम्रैः। अब हम संधि देखते हैं क्या क्या शब्द तोड़ सकते हैं अपन। शशिना, फर्स्ट में शशिना, इसमें ना में से आ है, इसमें से अ निकल जाएगा, शशिना अन्ही ऐसे हो जाएगा। देखिए ऐसे अपन, ये जो आ है, आ तो रहेगा, इसमें अ और निकल जाएगा, तो शशिना अन्ही। फिर मीनिंग बाद में करेंगे, पहले एक बार शब्द देख लेते हैं कैसे बना है। नेक्स्ट है युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ, इसमें कुछ भी नहीं है। निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके, इसमें भी नहीं है।
कार्यम कियज, ये जो ज है उसको त हो जाएगा, कियत हो जाएगा, त आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे हाफ हो जाएगा। कार्यम कियत जलधरई, ये जो रेप है इसके दो डोट यहाँ बन जाएगा, तो जलधरई, ऐसे धरही ऐसे बोलेंगे, धरही जलधरही, ये रेप हट जाएगा। रेप के जगह हमने क्या कर लिया, दो डोट कर दिया इसको, तो रई के आगे दो डोट हो गए। जल भार नम्र ही, बाकी नहीं, बस इसमें बहुत कम है, तो आपको समझ में आ गया। ससीना अन्ही, और इधर कियत, फिर जलधरही, ये जो रेप हट गया इसका दो डोट हो गया, तो जलधरही जल भार नम्र ही। अब हम एक एक शब्द का मीनिंग करेंगे। सबसे पहले संबोधन लेंगे। ये जो नाथ आपको दिखाई दे रहा है, हे नाथ, नाथ यानी स्वामी, हे गॉड, हे लॉर्ड। तमस्सु, संपूर्ण अंधकार, तमस का मतलब अंधकार होता है। देखिए तमस्सु, नाथ यहाँ चलिए सेकंड लाइन देखिए, नाथ, ये नाथ, तमस्सु यानी अंधकार, अंधकार। युष्मन, युष्मन यानी आपके, युष्मन का मतलब होता है आपके। मुखेंदु, मुखेंदु दिख रहा है आपको, मुखेंदु, मुखेंदु यहाँ पे भी दिख रहा है श्लोक में, मुखेंदु यानी मुख चंद्र द्वारा। दलितेषु, देखिए दलितेषु, दलितेषु नष्ट कर दिए जाने पर, यानी भगवान का जो मुख चंद्र कैसा है बता रहे हैं कि संपूर्ण अंधकार आपके मुख चंद्र द्वारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बाकी जो चंद्र होता है, सामान्य चंद्र होता है, वो संपूर्ण अंधकार को, संपूर्ण डार्कनेस को खत्म नहीं करता है। टोटल डार्कनेस सामान्य चंद्र होता है, उसे टोटल डार्कनेस खत्म नहीं होती है, लेकिन आप ऐसे चंद्र हो टोटली डार्कनेस क्या है, खत्म हो जाती है। ऐसा आपका मुख रूपी चंद्रमा है। तो आपके मुख चंद्र द्वारा दलितेषु नष्ट कर दिए जाने पर, किसको, अंधकार को, डार्कनेस को खत्म कर दिए जाने पर। सर्वऋषु, देखिए सर्वऋषु, सर्वऋषु का मतलब होता है रात्रि, नाइट, एट नाइट। ससीना, ससीना यानी ससीना का मतलब चंद्रमा। यहाँ पे अपन क्या था, ससीना से अ निकाला था अपन, ससीना अन्य निकाला था, तो ससीनानी वा इधर है, इसको ले लिया ससीना वा, यानी ससीना यानी चंद्रमा, चंद्रमा और अन्य मने दिन में, चंद्रमा और दिन में विवस्वता, सूर्य से क्या प्रयोजन है। देखिए भगवान का मुख रूपी जो चंद्रमा है वो क्या करता है, दिन रात वो नाइट और डे क्या करता है, ब्राइट होता है, प्रकाशित होता रहता है। तो अगर आपका मुख रूपी जो चंद्रमा है उसके द्वारा अंधकार खत्म हो गया है, फिर हमें रात्रि में यानी नाइट में हमें जो मून है उसकी जरूरत नहीं है, नो नीड। और दिन में जो सन होता है, सन, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई नहीं होता है तब हमें चंद्रमा, सूर्य की जरूरत होती है। लेकिन आपके मुख रूपी कमल से क्या हो गया है, अंधकार टोटल ही खत्म हो गया, डार्कनेस है वो टोटल ही खत्म हो चुकी है। इसलिए अब हमें जो कॉमन जो सूर्य होता है, कॉमन जो मून होता है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मुख के द्वारा ही अंधकार का नाश हो चुका है। एक बार वापस कर ले, हे नाथ, हे स्वामिन, तमस्सु, तमस्सु यानी अंधकार, संपूर्ण तो ऊपर से लिया है, संपूर्ण अंधकार, युष्मन माने आपके, मुखेंदु यानी मुख चंद्र द्वारा, मुख यानी मुख, इंदु यानी चंद्रमा, मुख चंद्र द्वारा, दलितेषु यानी नष्ट कर दिए जाने पर, सर्वऋषि यानी रात्रि में, ससीना, ससीना यानी चंद्रमा, मामिस और, अन्य माने दिन में, विवस्वता यानी सूर्य से किम प्रयोजन, क्या प्रयोजन है, यानी रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। आपने ही अंधकार को खत्म कर दिया, फिर रात्रि में हमें ना चांद की जरूरत है, मून की जरूरत है, ना दिन में सूर्य की जरूरत है, क्योंकि आपके मुख कमल से पूरा जगत है, पूरा संसार है, वो प्रकाशित हो रहा है आपके ज्ञान से, फिर हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं।
इसमें एग्जाम्पल से इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। निष्पन्न शाली वनशालिनी जीवलोके, जीवलोके यानी संसार में, निष्पन्न, निष्पन्न शाली वनशालिनी, निष्पन्न यानी परिपक्व, शाली वन यानी खेत, शाली यानी चावल, चावल का जो खेत होता है, शालिनी यानी खेत में, पके हुए चावलों के खेत में, जीवलोक यानी संसार में जो जो चावल पक चुका है उस खेत में, अब कियत यानी कितना, जलधरी, जलधरी यानी बादलों से, जल भार नम्री, जल से झुके हुए, जलधरी यानी बादलों से, कियत मैंने कितना, कार्यम कार्य हो सकता है। यानी जब खेती पकती नहीं है उससे पहले तो हमें पानी की जरूरत होती है, लेकिन चावलों की जो खेती आप देख रहे हैं नीचे, ये खेती सारी पक चुकी है। अब खेती पक गई है, उसके बाद कोई बादल की के बारिश की के कुछ भी जरूरत नहीं होती है। बादल की बारिश की कब जरूरत होती है, जब खेती कच्ची होती है, जब सीड बोते हैं उस समय बारिश चाहिए, पानी चाहिए। अब सीड पूरे पक गए हैं, पूरी खेती पक चुकी है चावलों की, अब उसमें कुछ भी पानी की जरूरत नहीं है। वैसे ही भगवान से कहते हैं, भगवान आपका मुख्य रूपी जो चंद्र है उसने क्या कर दिया, अंधकार को खत्म कर दिया है। अब दिन में हमें सूर्य की और रात्रि में हमें चांद की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से समझाया है कि जीवलोक यानी संसार में, निष्पन्न शाली वनशालिनी जीवलोके, निष्पन्न यानी पके हुए, शाली वन यानी चावलों की, शाली यानी खेत में, जो चावलों का खेत है वो चावल सारे, शाली वन चावल सारे क्या है, निष्पन्न पक गए हैं। तो उसमें अब जलधरी यानी बादलों से, वो बादल कैसे, जल भार नम्रे, जल यानी पानी के भार से, नम्र यानी झुके हुए, उस बादलों से कियत कार्य, कितना कार्य हो सकता है, यानी कुछ भी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि अब नीड ही नहीं है हमें वाटर की, पानी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खेती पूरी पक चुकी है। वैसे आपका मुख कमल इतना तेजस्वी है कि पूरा ही प्रकाश प्रकाश तीनों लोकों में हो गया है। अब दिन में भी हमें सूर्य की जरूरत नहीं है और रात्रि में भी हमें चांद की जरूरत नहीं है। इस प्रकार आचार्य मानतुंग ने बहुत अच्छी कल्पना की है, चंद्र से, सूर्य से, दीपक से, क्योंकि जो कवि होता है वो स्वतंत्र होता है, जिसके साथ चाहे उसकी वो तुलना कर सकता है। वो चाहे तो पहले वो चंद्र से भी कर सकता था, चाहे तो वो सूर्य से भी कर सकता था, बाद में दीपक से भी कर सकता था, लेकिन फर्स्ट दीपक से की, फिर सूर्य से की, फिर चंद्रमा से उनकी तुलना की, फिर उसके बाद कहा कि अरे कि आपके मुख से ही, मुख कमल इतना प्रकाशित है। उसके बाद हमें दिन में सूर्य की और रात्रि में हमें चांद की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे खेती होती है, चावलों की खेती है, वो पूरी पक गई है। जब खेती पक जाती है उसके बाद फार्मर को कोई जरूरत नहीं होती पानी की। जब तक सीड बोते हैं, जब सीड बोते हैं उस समय तो वो खेती को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती, वाटर की जरूरत होती, लेकिन खेती पूरी पक गई है, एकदम कंप्लीट तैयार हो गई, रेडी हो गई। उसके बाद पानी की क्या जरूरत है, उसके बाद बादल कितने भी आ जाए पानी से, वो भले झुक गए हैं, पानी आने वाला है, बरसने वाला है, लेकिन वो पानी वो कितना काम करेगा, कुछ भी काम नहीं कर सकता है। वैसे दिन में अब सूर्य की भी जरूरत नहीं है, रात्रि में चांद की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके मुख से इतना प्रकाश, केवल ज्ञान का प्रकाश है, वो इतना फैल चुका है तीनों लोकों में, इसलिए हमें अब दिन में भी सूर्य और रात्रि में चांद की जरूरत नहीं है। ऐसी कवि ने कल्पना की है। कवि कौन है, आचार्य मानतुंग। अब हम करेंगे भगवती सूत्र का प्रश्न लेंगे। तो कल हमने देखा था जीवों का बलिष्ठ होना अच्छा है या दुर्बल होना अच्छा है। बलिष्ठ यानी स्ट्रोंग, स्ट्रोंग होना अच्छा है या वीक होना अच्छा है। तो भगवान ने कहा था स्ट्रोंग होना, कुछ जीवों का तो स्ट्रोंग होना अच्छा है, बलवान होना अच्छा है, कुछ जीवों का कमजोर होना अच्छा है। जो धार्मिक है उनका उनका तो स्ट्रोंग होना, एनर्जेटिक होना जरूरी है, क्योंकि वो एनर्जेटिक होंगे, स्ट्रोंग होंगे तो बहुत ज्यादा खुद भी धर्म करेंगे, दूसरों को भी धर्म के कार्य में वो नियोजित करेंगे। और यदि वो जो पापी हैं वो स्ट्रोंग हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा पाप करेंगे।
प्राण भूत जीव सत्व उनको ज्यादा कष्ट देंगे, खुद भी पाप करेंगे, दूसरों को भी पाप के कार्य में वो जोड़ेंगे। इसलिए जो पापी है, अधार्मिक है, अधर्म में जिसकी रुचि है, उनका तो कमजोर होना अच्छा है। जिसकी धर्म में रुचि है, धर्म में ही जिसको आनंद आता है, उनका बलिष्ठ होना अच्छा है। कई लोग होते हैं जिनको धर्म में आनंद आता है, किसी को संसार के कामों में आनंद आता है, तो संसार में खाना पीना घूमना फिरना बस उसी में उनको आनंद आता रहता है। वो मूवी देखना, पार्टी में जाना, किटी पार्टी में जाना, उसी में वो आनंद लेते रहते हैं। उनको धर्म की इच्छा ही नहीं होती। धर्म के काम में सपोज बैठा भी दिया तो नींद लेगा, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो वो भगवान कहते हैं जो कमजोर है उनका तो मतलब जो अधार्मिक है पापी उनका तो कमजोर होना अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न है दखंतम भन्ते साहू आलस्यत्तम साहू जयंती अथ्य गतियाणम जीवाणम दखत्तम साहू अथ्य गतियाणम जीवाणम आलस्यत्तम साहू। बनते जीवों का दक्षत्व अच्छा है, आलस्य अच्छा है। दक्षत्व का मतलब कुशल होना अच्छा है, या आलस्य यानी आलस्य लेजीपन जो होता है ना, आलस्य अच्छा है। दक्षत्व अच्छा है या आलस्य अच्छा है। तो बनते भगवान कहते जयंती कुछ जीवों का तो दक्षत्व अच्छा है और कुछ जीवों का आलस्य अच्छा है। यानी कुछ जीव है वो आलसी बहुत अच्छा है, यानी पापी जो है अधार्मिक है उनका आलसी होना अच्छा है। तो भगवान से वो प्रश्न कर रही है बनते से केणक्षणम बनते एवं उच्च अथे गतियाणम जीवाणम दकत्तम साहु अथे गत्याणम जीवाणम आलस्यत्तम साहु। बनते किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, कुछ जीवों का दक्षत्व अच्छा है, कुछ जीवों का आलस्य अच्छा है। मतलब भगवान से जयंती श्राविका प्रश्न करे वापस कि ये आप किस दृष्टि से कर रहे, किस अपेक्षा से कर रहे हैं। कुछ जीवों का तो आलस्य अच्छा है यानी आलसी होना अच्छा है, कुछ जीवों का दक्ष यानी दक्ष होना अच्छा है, कुशल होना अच्छा है। वो कैसे? भगवान कहते हैं जयंती जे इमे जीवा अहम या जाम अहमेणम चे वित्तिम कप्पे माणा विहरंती ऐसीणम जीवाणम आलस्यत्तम साहू। तो भगवान कहते जयंती जो ये जीव अधार्मिक यावत अधर्म के द्वारा आजीविका चलाते हुए विहरण करते हैं, उन जीवों का आलस्य अच्छा है। वे जीव आलसी होने पर अनेक प्राण भूत जीव और सत्व को दुखी यावत परितप्त करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। वे जीव आलसी होने पर स्वयं को दूसरों को भी अधार्मिक कार्यों में वो नियोजित नहीं करता है, इसीलिए उन जीवों का आलस्य अच्छा है। ऐसे तो आलस्य अच्छा नहीं है, आलस्य को तो बहुत बड़ा दुश्मन कहा गया है। लेकिन जो पापी जीव है, जो जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, वो जागने पर अगर वो आलसी रहेंगे तो वो थोड़ा बैठे रहेंगे, कम से कम पाप नहीं करेंगे। यदि वो आलसी नहीं होंगे, एक्टिव होंगे, तो वो क्या करेंगे, खुद भी पाप करेंगे, दूसरों को भी पाप के कार्यों में वो नियोजित करेंगे। इसलिए भगवान कहते कुछ जीवों का आलसी होना अच्छा है, यानी जो पापी जीव है, अधार्मिक है, अधर्म से ही अपनी लाइफ जो बिताते हैं, अधर्म से ही अपना जॉब करते हैं, यानी जिसमें ज्यादा हिंसा होती हो वैसा वो काम करते हैं, खुद भी करते हैं, दूसरों को भी वो करवाते हैं। ऐसे जीवों का तो आलसी होना अच्छा है। आलस्य करेंगे तो कम से कम प्राण भूत जीव सत्व इनकी तो वो हिंसा नहीं करेंगे, खुद भी हिंसा नहीं करेंगे, दूसरों को भी हिंसा के कार्यों में वो नियोजित नहीं करेगा। इसलिए कुछ जीवों का आलसी अच्छा होना अच्छा है, यानी जो अधार्मिक है पापी है उनका तो आलस्य अच्छा है। जो धार्मिक है, धर्म में रुचि रखने वाले हैं, खुद धर्म करते हैं, दूसरों को धर्म के कार्य में नियोजित करते हैं, उनका तो दक्षत्व यानी कुशलता जो उनकी है वो अच्छी है। तो आपको समझ में आ गया ये प्रश्न? तो ये हमारे एक प्रश्न हो गया। उसके बाद अब 5 प्रश्न और बाकी है। ठीक है, 5 इंद्रियों से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट वीक में संभवत करने का भाव है। अभी 3 मिनट का टाइम है, तो किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तस्समिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये संपसाणं येसो पंच नमुकारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पड़मंग हवै मंगलम
चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। किसी को कोई प्रश्न है?